जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो बच्चा, पिछले वीडियोस में हमने क्लास 7th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर को कर लिया था और इस वीडियो में हम चैप्टर 3 रेशों से वस्त्र के सभी प्रश्न उत्तर को बहुत ही सरल शब्दों में करने वाले हैं। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, संभवतः आपने नर्सरी कक्षा में निम्नलिखित पंक्तियां पढ़ी होगी, जिसमें पहला है, बा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल, और दूसरा है, मैरी हैड आ लिटिल लैम्ब हुज प्लीज वाज व्हाइट एज स्नो। तो यहाँ पर ये दोनों हमने अवश्य ही पढ़ी है। और यहाँ पे पूछ रखा है, ऊपर लिखी पंक्तियों के आधार पर यह बताइए कि पहला प्रश्न, ब्लैक शीप यानी जो काली भेड़ है के किन भागों में ऊन होती है, बताइए। बहुत सही, बहुत ही सरल सा इसका उत्तर है, बहुत ही आसान सा उत्तर है। क्या होगा? इसका उत्तर लिखेंगे बालों में। जो यहाँ पर काली भेड़ है उनके बालों में जो है यहाँ पर ऊन पाई जाती है, तो उत्तर क्या होगा? बालों में। पहले का उत्तर होगा बालों में। अगला प्रश्न है, मेमने यानी लैम के सफेद रोमों का क्या तात्पर्य है? तो यहाँ सफेद रोम यानी सफेद बाल। यहाँ पर दूसरे का उत्तर होगा सफेद बाल। पहले का उत्तर होगा बालों में और दूसरे का उत्तर आप लिखेंगे सफेद बाल। बस इतना ही इसका उत्तर होने वाला है। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, रेशम कीट आ कैटरपिलर बा लार्वा है। बताना है आपको, जो रेशम कीट है वो कैटरपिलर है या लार्वा है। तो इसमें केवल आ होगा, केवल बा होगा, आ और बा दोनों होगा, या ना तो आ और ना ही बा। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोनों, यानी आ और बा। रेशम कीट कैटरपिलर भी है और लार्वा भी है, अतः सही उत्तर होगा सी। निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती है? बहुत ही आसान सा प्रश्न, बताइए। ऊन किससे नहीं मिलता, यानी कि किसके बालों से ऊन नहीं बनाया जा सकता है? याक बिल्कुल बनाते हैं, याक के शरीर में जो बाल होते हैं उससे ऊन। ऊंट के बालों से भी ऊन बनता है, बकरी के बालों से भी ऊन बनता है। लेकिन जो घने बालों वाला कुत्ता है, इसके शरीर से किसी प्रकार का ऊन नहीं बनाया जाता। सही उत्तर घा होगा, घने बालों वाला कुत्ता। निम्न निम्नलिखित शब्दों का सही अर्थ क्या है? तो देखिए, बहुत ही यहाँ पर इस शब्दों को हमें एक्सप्लेन करना है। पहला दे रखा है पालन, ठीक है। तो आप पालन को कैसे लिख सकते हो? देखिए, इसका उत्तर यहाँ पर ऊपर में लिख रखा है, 4 का उत्तर यहाँ पर है। पालन लिखेंगे, इसमें लिखेंगे पशुओं का ऊन एवं दूध प्राप्त के लिए पालना। पशुओं का ऊन एवं दूध प्राप्त के लिए पालना लिख लेंगे। अगला है ऊन कटाई। तो ऊन कटाई में लिखिए, ऊन प्रदान करने वाले पशुओं के बालों की मशीन द्वारा कटाई। लिखेंगे, ऊन प्रदान करने वाले पशुओं के बालों की मशीन द्वारा कटाई। किसके द्वारा? मशीन द्वारा कटाई। अगला है रेशम कीट पालन। तो इसमें लिखिए, रेशम कीट पालन डैश देंगे, रेशम प्राप्त करने हेतु रेशम कीटों को पालना। फिर से पढ़ देता हूं, रेशम कीट प्राप्त करने हेतु रेशम कीटों को पालना। पांचवा प्रश्न है, ऊन के संसाधन के विभिन्न चरणों के क्रम में कुछ चरण नीचे दिए गए हैं, शेष चरणों को उनके सही क्रम में लिखिए। पहला है ऊन कटाई, ठीक। ऊन कटाई के बाद यहाँ रिक्त स्थान है, फिर है छटाई, और फिर है यहाँ पर रिक्त स्थान 2 ठो। तो देखिए, पहले होगा ऊन कटाई, बिल्कुल सही यहाँ पे भर रखा है। फिर यहाँ पर लिखेंगे अभिमार्जन, लिखिए यहाँ पर अभिमार्जन। छटाई के बाद में लिखेंगे बर की छटाई। पहले ऊन कटाई होगा, अभिमार्जन यानी उसे धोया जाएगा, रंगाई यानी कि उसको कलर किया जाएगा, बर की छटाई होगा, है ना, यहाँ पर। और फिर होगा रीलिंग, यहाँ पर क्या होगा? रीलिंग होगा, ठीक। चलिए,
फिर से यहाँ देख लीजिए, एक बार फिर से यहाँ पे भर देता हूं। ऊन की कटाई, यहाँ पर होगा ऊन की कटाई के बाद बर की छटाई, फिर रंगाई और यहाँ पर रीलिंग। रेशम कीट के जीवन चक्र की उन दो अवस्था का चित्र बनाइए जो प्रत्यक्ष रूप से रेशम के उत्पादन से संबंधित है। देखिए आपको यहाँ पर दो चित्र दिख रहा है, आप इसको यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक, निम्नलिखित में से कौन से दो शब्द रेशम उत्पादन से संबंधित है? रेशम कीट पालन, पुष्प कृषि, शहतूत कृषि, मधुमक्खी पालन, वनवर्धन। और संकेत है कि रेशम उत्पादन में शहतूत की पत्तियों की खेती और रेशम कीटों को पालना सम्मिलित है। शहतूत का वैज्ञानिक नाम मोरस एल्बा है। देखिए दो ही चीज है, पहला रेशम कीट पालन, इसको आप यहाँ पर लिख लेंगे आंसर में, और दूसरा होगा शहतूत कृषि। शहतूत कृषि जो है रेशम कीट का भोजन होता है, तो ये दोनों शब्द रेशम उत्पादन से संबंधित है। बाकी मधुमक्खी पालन, वनवर्धन, पुष्प कृषि इससे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न संख्या 8वां। कॉलम ए में दिए शब्दों का कॉलम बी में दिए वाक्यों से मिलाइए। अभिमार्जन, अभिमार्जन का मतलब क्या होता है? अभिमार्जन का मतलब होता है सफाई, यानी काटे गए ऊन, जो ऊन है उसको धोते हैं, साफ करते हैं, तो इसका होगा 5वां, यानी काटी गए ऊँट की सफाई। शहतूत की पत्तियां, शहतूत की पत्तियां जो है रेशम कीट का भोजन होती है, इसको मिलाएंगे तीसरा में, रेशम कीट का भोजन। याक, याक यहाँ पर देखिए, याक जो है वो ऊन देने वाला जंतु है, इसको मिलाइए ऊन देने वाला जंतु। कोकून, तो कोकून होगा फाइबर रेशे उत्पन्न करता है। बाकी रीलिंग को यहाँ पर आप नहीं मैच करेंगे, इसको इसी तरह छोड़ देंगे। ठीक है, 9वां प्रश्न है, इस बात के आधार पर एक वर्ग पहेली दी गई है, रिक्त स्थान को उन अक्षरों से भरने के लिए संकेतों का उपयोग करिए जो अक्षर को पूरा करते हैं। यानी सीधे और यहाँ पर ऊपर से नीचे में भरेंगे। देखिए सबसे पहले दूसरा है, दूसरा में दे रखा है कर्तित ऊन को अच्छी तरह से धोने का प्रक्रम, इसको भरते बोलते अभिमार्जन, यहाँ लिखिए अभिमार्जन। ठीक, दूसरा है कि एक प्रकार का जानता रेशा, तो इसमें भरेंगे क्या होता है, रेशम, रेशम रेशम। और है लंबी धागे जैसी संरचना जिसे बुनकर वस्त्र बनते हैं, है ना, बनाते हैं, तो छठा में क्या लिखेंगे, लंबे रेशे जैसी संरचना होती है, फाइबर, फाइबर। ठीक, अब ऊपर से नीचे में आ जाएंगे तो इसमें बुने वस्त्र शरीर को गर्म रखते हैं, तो पहले में होगा ऊन, यहाँ ना पहले से था तो ऊन लिख देंगे, ऊन। इसकी पत्तियां को रेशम कीट खाते हैं, तो यहाँ देखिए शाह लिखा हुआ है, तो सहतूत, यहाँ लिखिए सहतूत। फिर है कि 5वां में रेशम कीट के अंडे से निकलते हैं, तो ये होगा कैटरपिलर, केटरपिलर, कैटरपिलर, अच्छा सब 6 अक्षर का है। तो ये था चैप्टर 3 रेशम से वस्त्र तक आपके सभी पाठ के प्रश्न उत्तर, रेशे से वस्त्र से। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ यदि आपने अभी तक भारतवर्ष क्लासेस परिवार से नहीं जुड़ा है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए बच्चा। धन्यवाद।